हेलो दोस्तों, नमस्कार और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगे और जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही मेहनत, हिम्मत और लगन के साथ। फ्रेंड, इस समय तो धूप होने लगा है तेज़ी से, ठंड कम हो गई है। सुबह, शाम और रात में ठंड ज़्यादा होती है और दिन में धूप तेज़ी से रहता है। हवा जब चलती है तो सिर्फ़ थोड़ा-सा ठंड लगता है, बाकी तो ठंड नहीं हो रही है। तो जो मेरे फ्रेंड ये बहाना बना रहे थे कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई कैसे करें? अब तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और समय भी बहुत कम बचे हुए हैं। ख़ासकर हम सीटेट के पेपर की बात कर रहे हैं। आज 21 जनवरी हो गए हैं, 8 फरवरी को पेपर है। तो इस समय हम लोग को कुछ नया पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए और इस समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए और टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ मैराथन क्लास करना चाहिए। बाकी इसके सिवा तो कुछ करने का समय बचा भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, अगर कहीं गलती हुई तो अंदर से डिमोटिवेट जब हो जाएँगे तो फिर कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो परीक्षा में जो सही भी करने वाले हैं उसको भी गलत कर देंगे। तो फ्रेंड, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सीटेट की तैयारी के दौरान हमें क्या-क्या करना पड़ता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और पहला काम जो है वो है किचन का, इसके बाद किचन के बाहर का, इसके बाद फिर हम अपने किचन गार्डन की देख-रेख करते हैं। उसकी निराई करना, गुड़ाई करना और इसके बाद फिर उसकी सिंचाई करना और लाके सब्जियाँ लगाना। अगर सब्जी में कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो लाके दवा का छिड़काव करना और अगर कोई सब्जी किसी सब्जी का पौधा सूख गया है, वो जगह खाली है तो लाके उस जगह पे दूसरी सब्जी लगाना और इसके बाद फिर खेत के भी काम करने पड़ते हैं हमें। गेहूँ की बुआई, खाद की बुआई, गेहूँ की सिंचाई, सरसों की बुआई और इस समय फिर अभी गन्ने की पर्ची नहीं आई है, आ जाएगी तो इसके बाद फिर हमें जो है खेत में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा गन्ना भी काटना पड़ेगा, उसे भी छिलना पड़ेगा और इसके बाद उसका बोझा भी बाँधना पड़ेगा और घर की जो ज़िम्मेदारी हैं वो सारी हैं ही और इसके बाद फिर हमें वीडियो भी बनाना, सुबह और शाम लाइव भी आना रहता है और मेरे घर पे जो है वो 2 भैंस हैं, उसको भी चारा डालना और साथ-साथ में और भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी वाला काम आ जाए तो उसे करना और इसके बाद आलू पे पाहा चढ़ाना, उसकी सिंचाई करना और भी जितने काम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, सारे काम को करते हुए इसके बाद फिर हम पढ़ाई करते हैं और इसके बाद हम बीमार भी रहते हैं। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोग जानिए कैसा हम करते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि मेरी बहुत सी बहनें ऐसे हैं जो ये कहती हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो हम इस वजह से बता रहे हैं, वरना हम बताना नहीं चाहते। और वैसे आप लोग भी अगर मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम क्या-क्या करते हैं और कब-कब करते हैं। मेरी बहुत सी बहनें ऐसे हैं जो यही कहती हैं कि घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर के बाहर की ज़िम्मेदारी है, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहनों, ऐसा मत कहो। आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई करिए। मान लीजिए कि आप 6 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाई हैं और आपका 3 ही घंटे पूरा हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी नींद को कम करिए ना। रात में पढ़ाई कर लीजिए और अगर देखा जाए तो रात में पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय होता है, ना तो कोई बोलता है और ना ही कोई बुलाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा सिर्फ़ दोस्त ही देती रह जाएँगी और अगर लड़की हो के जन्म ली हैं और ख़ासकर गाँव में, तो आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। आपकी शादी भी हो जाती है, आप अपने घर जाते हैं, अगर इसके बाद भी आप पढ़ाई करना चाहती हैं, तो आपको वो सब काम करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आप पढ़ाई कर पाएँगी। आप लोग को ये पता होगा कि कुछ भी हो, अगर वहीं हम पढ़ाई कर रहे हों, तो मेरे घर वाले हमें बुलाते हैं, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये बगल में मेरा भाई बैठ के पढ़ाई करता है, फिर उसे कोई नहीं बुलाता। हमें अगर 10 बार बुलाएँ, तो हमें 10 बार जाना पड़ेगा। अगर हम 5 मिनट भी देर लगा दें, तो फिर चिल्लाना शुरू हो जाएगा कि पढ़ाई कर रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप पढ़ाई करिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकती हैं और नहीं तो फिर हमेशा पश्चाताप करती ही रह जाएँगी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और दूसरे के सहारे, यहाँ पे मम्मी-पापा का और वहाँ पे अपने पति का। तो ऐसा मत करिए, आप लोग के पास भी दिमाग है, शरीर है, सब कुछ बनाने वाले ने अच्छी तरीके से बनाया है, दिमाग दिया है।
आप लोग को तो सब कुछ दिया है, तो फिर आप कैसे नहीं कर सकते। यहाँ तक देखिए, जिसके पास पैर नहीं होता वो क्या क्या कर डालता है। आप लोग भी कर सकते हैं, बस करने की हिम्मत और लगन होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि अब पढ़ाई कर लो, सारे काम ख़त्म हो गए। नहीं, सारे काम ख़त्म भी हो जाएंगे, इसके बाद कोई ना कोई आएगा और बोलेगा ये काम कर दो, ये काम करना ज़रूरी है। अगर वहीं लड़का होता तो उसे सभी लोग कहेंगे कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, घूमने से क्या फ़ायदा। लेकिन लड़की को कोई नहीं कहता। तो आप लोगों को अपने काम के बीच से ही समय निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जब लाइव आते हैं तो मेरी बहुत सी बहनें आती हैं जो कि ये बात करती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है सिस्टर, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। इस वजह से हम बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि आप लोगों की भी प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो आप लोग के पास तो दिमाग, शरीर भी, उसमें भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ मेहनत, हिम्मत और लगन की कमी है। जिसके शरीर में कोई ना कोई कमी रहती है, हाथ नहीं रहता, पैर नहीं रहता, वो तो क्या से क्या कर जाता है। फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस करने की शुरुआत तो करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, और मेरा तो। और हाँ, आप लोग इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि रिजल्ट क्या आएगा। आप अपना 100% तो दीजिए। अगर मान लो कि आप सफल नहीं हुई, लेकिन हाँ, औरों के बीच में आपकी जानकारी सबसे अलग रहेगी। आप जो भी सोचेंगे सबसे अलग सोचेंगे, जो भी बातें करेंगे सबसे अलग करेंगी, जो भी प्लान बनाएंगी सबसे अलग बनाएंगी। आप कभी असफल नहीं हो सकते। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, सफल होगा या नहीं होगा ये वो नहीं तय कर सकता। इतने दिनों से हम बीमार रहते हैं, चाहे तो हम भी बहाना बना के और पढ़ाई करना बंद कर सकते हैं। कभी कभी तो मेरी हालत ऐसी होती है कि शायद बिस्तर से उठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद भी मेरी पढ़ाई करने की लगन नहीं छूट रही। वो अलग बात है कि अभी तक हम कहीं सफल नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं बीमार होने के बाद भी कि हम सफल हो जाएं। अगर ना भी सफल हुए तो कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब करेंगे। और हाँ, इंसान अगर पढ़ा हुआ है, वो पढ़ रहा है इतने दिनों से, तो जाहिर सी बात है जो भी प्लान बनाएगा, जो भी काम करेगा, वो सबसे अलग करेगा। और इंसान की जानकारी कभी खराब नहीं होती, वो दिन ब दिन सीखता रहता है, लेकिन कमी ही रहती है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग ऐसा सोच रही हैं तो प्लीज़ पढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ करिए। और हाँ, जो मेरे फ्रेंड सीटेट का पेपर देने वाले हैं, वो जो है वो अपनी पढ़ाई में लगे रहें, हिम्मत, मेहनत और लगन के साथ। और कोशिश यही करें कि अब की बार सीटेट निकल जाए, दोबारा सीटेट का फॉर्म ना भरना पड़े।